नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अननोन पेट्रियट्स पे। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम लोग आज फिर से बात करते हैं एयर इंडिया के 171 जो फ़्लाइट थी, जो क्रैश हो गई थी, उसके बारे में। लेकिन हमारा जो एंगल होगा बात करने का, वो होगा फ्रॉम द इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमारे इस चैनल में हमारा जो प्राथमिकता रहता है, किसी भी चीज़ को जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ अपने तौर तरीके से देखती हैं, उस तरीके से हम लोग उस एंगल से, उस चश्मे से इस चैनल पे हम कोशिश करते हैं इस चीज़ को देखने की। जो बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हैं, पायलट्स हैं, डीजीसीए का रिपोर्ट्स आया, उस चीज़ पे लोग तो बात करते ही हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, कोई भी जब एक मिस्ट्री होती है, कोई भी चीज़ एक ये होता है, ये लोग नहीं जानते हैं कि हर चीज़ के पीछे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं, वो एक पैरेलल इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक सैबोटेज का एंगल है, हमारे देश पे हमारा जो आंतरिक सुरक्षा है, किसी भी तरीके का एक सुरक्षा में एक सेंध की जो कोशिश है या स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे हिट करने की कोशिश है, वहाँ पे तो अटैक नहीं हो रहा है। ये देखने की कोशिश जो है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ करती हैं। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज फ्रॉम द डे वन एक अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हर पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोशिश कर रही है कि कोई एक एक्सटर्नल सैबोटेज तो नहीं है, कहीं कोई जो हमारे दुश्मन देश हैं उन लोगों का कोई एंगल तो नहीं है। तो उसमें हमारी एजेंसीज कर क्या रही हैं कि वो डार्क नेट पे जाके ये देखने की कोशिश करती है, क्योंकि डार्क नेट पे कोई भी चीज़ अगर हुआ हो तो वहाँ पे जो डार्क नेट पे साइबर ऑपरेशंस पे ये जो भी हैकर्स हैं या जो भी हैं इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, दे वो अक्सर इंटरैक्ट करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से हमेशा कुछ मिले ही, लेकिन वो लोग वहाँ उस जगह पे जाके कुछ स्पेसिफिक साइट्स हमें मिले हैं, कुछ स्पेसिफिक जो है वो सब थ्रेड्स मिले हैं, जहाँ पे जाके वो उन लोगों को कुछ पॉइंट्स मिले हैं। जैसे बर्ड्स हिट को हमारे एजेंसीज़ जो हैं वो इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये प्लेन हो सकता है। ये जो डेट्स हैं वो मैच कर रही हैं। तो ऐसे करके हम इन एलिमेंट्स को उन्हें उजागर करने की एजेंसीज़ कोशिश करती रहती हैं। तो इस एंगल से बता पाना अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी है, एजेंसीज़ अपनी चीज़ कर रही है। इसके इतर जो डीजीसीए का जो ऑफिशियल जो रिपोर्ट आया है, इस पे भी ज़रा बात कर लेते हैं। तो इस पे हमें लगता है कि आप लोग भी मुझसे सहमत होंगे कि ये जो रिपोर्ट आई, ये जितना जवाब दिया उससे ज़्यादा सवाल और खड़े कर दिए। एक तो रिपोर्ट रात के 2 बजे आती है। 2 बजे रिपोर्ट आने के बाद अगले दिन जब यूएस मार्केट खुलती है और वो रिपोर्ट में जो है बोइंग को क्लीन चिट मिलती है, बोइंग की शेयर जो है वो 8% ऊपर जाता है कि बोइंग की इसमें कोई गलती नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को कैसे पता चल जाता है प्रायर की रिपोर्ट क्या आने वाली है, तो यहाँ पे एक बिग क्वेश्चन मार्क है। ये कहीं ना कहीं एक बिग स्कीम का एक पार्ट भी लग रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा जो चीज़ सामने निकल के आ रहा है, जिसे मैं षड्यंत्र ही कहूँगा, और क्यों कहूँगा ये मैं बता रहा हूँ कि ये बात निकल के आ रही है कि एक पायलट की मानसिक स्थिति सही नहीं थी और वो उन्होंने सुइसाइड किया था। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बहुत सारे पायलट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स खुद आ गए, एक्स पायलट्स आ गए। वो लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर पायलट सुइसाइड करने का कोशिश करता है तो कैसे वह हैंडल को ऐसे करेगा, मैनुअल वो 3 स्टेप मैनुअल, वो जो होता है फ्यूल का जो लीवर होता है उसको मूव करने का, उसके बाद आप फ्यूल स्विच को ऑफ करते हैं। तो ये तो टेक्निकल बात हुई। और वो फ्यूल स्विच को कैसे मैनुअली ऑफ किया होगा, इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट आ जाते हैं। और यहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है कि पायलट ने सुइसाइड किया होगा। इसको मैं बोलता हूँ, इट्स अ क्लासिक केस ऑफ कॉग्निटिव वॉरफेयर। इंटेलिजेंस की दुनिया में ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और आपके सामने मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, 4 थ्योरीज फ्लोट की जाएंगी और चारों थ्योरीज को ऐसी फ्लोट की जाएंगी जो आपके अगेंस्ट में बायस्ड होगा। या ऑप्शन ए सही है, या ऑप्शन बी सही है, सी सही है, या डी सही है। और चारों में से
आपका दिमाग कहेगा कि इन चारों में से ही कोई ऑप्शन होगा, लेकिन हम ये भूल जाएंगे कि ये चारों ऑप्शन का नैरेटिव जो जिसने सेट किया, चारों ही ऑप्शन आपके अगेंस्ट में है। यानी कि चार जो आपके ऑप्शन दिए गए, या तो पायलट ने सुइसाइड किया, या तो फ्लैप में प्रॉब्लम था, या तो बर्ड हिट किया, या फ्यूल था, इन एनी केस वो इंडियन पायलट का, एयर इंडिया का, हमारे यहाँ की ही कोई प्रॉब्लम थी, बोइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये इसे कहते हैं कॉग्निटिव वॉरफेयर। हमने क्या किया, कॉग्निटिवली आपको एक बायस कर दिया। इंटेलिजेंस की दुनिया में भी इस टाइप की चीज़ों को ब्लैक ऑप्स कहा जाता है, कि हमें लगता है कि हमने एक चॉइस किया, लेकिन वो चॉइस आपकी नहीं होती है, आपको चॉइस करने के लिए फोर्स किया जाता है। तो दीज आर द मैनिपुलेशन टेक्निक्स, ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी यूज़ करती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी यूज़ करती हैं, देश के डिप्लोमेट्स भी करते हैं, तो ये चलती रहती हैं। तो मुझे लगा कि ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ के ही एक्सपर्ट से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो डेमो दे रहे हैं कि कैसे उसने 30 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर जो है वो लीवर को घुमाया होगा और फ्यूल स्विच ऑफ किया होगा, फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। और आपके दिमाग को ये लगेगा कि ये तो हमारे देश के ही जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि हाँ, पायलट ने ऐसे सुसाइड किया होगा। तो दिस कैन बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ ट्रैप, एक कॉग्निटिव वॉरफेयर आप ही के लोगों के द्वारा कराई जा रही है। तो इन चीज़ों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, और हमें इन चीज़ों से भी बचने की बहुत ज़रूरत है। कल रॉयटर्स का एक रिपोर्ट आया, और रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो चिप है बोइंग में, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आजकल जितने भी मॉडर्न एयरप्लेन्स हैं वो मोस्टली सॉफ्टवेयर हेवी है। यानी कि हर चीज़ जो आप मैनुअली करेंगे उसका ऑलरेडी सॉफ्टवेयर गाइडेंस ऑलरेडी रेडी होता है, आपको कुछ करना नहीं होता है। हर जो सिग्नल्स हैं, हर जो स्टेप्स हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नाउ यू आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सॉफ्टवेयर। अब आपका मैनुअल काम ज़्यादा रह नहीं गया है। तो रॉयटर्स ये बोल रहा है कि अगर ये सॉफ्टवेयर टोटली सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो रॉयटर्स का ये कहना है कि एक चिप का मैल फंक्शन हो सकता है। दैट्स अ प्रोबेबिलिटी कि चिप बोइंग में ये चिप मैल फंक्शन कर सकता है, और इस चिप मैल फंक्शनिंग से ये दोनों जो फ्यूल की जो ये हैं लीवर हैं, ये दोनों फेल कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मार्क ये भी आ जाता है, और इससे एक क्वेश्चन मार्क ये भी रह जाती है। अगेन मैं कहूँगा कि अगर ये सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ है, और मैंने पहले ही कहा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी आज भी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही साइलेंटली ये सामने नहीं आएगी, वो क्या ये हैकेबल है, क्या चिप को हम डिसेबल कर सकते हैं, और फ्यूल स्विचेस को अगर वो चिप बेस्ड है, जबकि अब एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं, रूटर भी बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड है, और चिप के डिसेबल होने से दोनों फ्यूल स्विचेस जो हैं वो ऑफ हो सकते हैं। तो क्या एक्सटर्नली इस चिप को डिसेबल किया गया होगा? दीज आर ऑल ओपन क्वेश्चंस, और हमारी जो रिपोर्ट आई हैं, इट 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 रेजेस मोर क्वेश्चंस दैन आंसर्स। तो इन्हीं चीज़ों पे और जैसी जैसी बातें होंगी, और जो बातें छन के आएंगी, हम इन चीज़ों पे आगे बात करते रहेंगे। तब तक मैं आनंद रूपम आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।